महाराज अब भगवान कन्हैया ने यशोदा से पूछा, मैया आज हमें वृंदावन में कछु है का? तो यशोदा चुपचाप भोजन बनाए हुए में व्यस्त रही, मैं नहीं बोली। बाबा नंद आइए, बाबा नंद ने भगवान कन्हैया से कही, लाला, बोले हाँ आज हमें वृंदावन में है तो कछु नहीं। फिर बोले आज कार्तिक के महीने में हम सब ब्रजवासी मिलकर के इंद्र देव का पूजन करते हैं। किसका? इंद्र देव का। और जब हम इंद्र का पूजन करते हैं तब इंद्र प्रसन्न होकर जल की वर्षा करते हैं। जब जल की वर्षा होती है तब हमारा धन धान्य बढ़ता है, हमारी फसल अच्छी होती है, हमारा लालन पालन अच्छा होता है, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान कन्हैया बोले, बाबा आपको ये अंधविश्वास में किसने डाला? बोले क्यों? तो भगवान बोले, वो इंद्र जो भला स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता वो हमारी रक्षा क्या करेगा? जब इंद्र के ऊपर मुसीबत पड़ती है तो वो इधर उधर मदद मांगता है? और आप ये कह रहे हो कि इंद्र की पूजा करवे तो पानी बरसता है, इंद्र की पूजा करवे से सब कुछ होता है? अरे मेरी बात मानो तो इस अंधविश्वास में न पड़ो। पूजन ही आपको करना है तो हम बताएं उनका करो। किनका? बोले गोवर्धन महाराज का। अरे इंद्र का तो कर्म है जल की रक्षा करना, तो वो तो अपना कर्म कर रहा है, और जो अपना कर्म करता है वो कभी भगवान बन नहीं सकता है। तो इसलिए पूजन करना तो गोवर्धन का करो, अंधविश्वास में न पड़ो। ये दुनिया तो बेढंग की है, ये दुनिया तो अंधविश्वासी है, और सबसे ज्यादा अंधविश्वास में कोई पड़ा होता है तो ये माताएं। सत्य बता रहे आप, सबसे ज्यादा अंधविश्वास में अगर कोई रहता है तो ये माताएं पड़ी होती हैं। इनते अगर कह दी जाए कि अब नीमा के ढेगा चली जाओ, और बन नीमा पे धागा बांध दे तो रोज भगवान मिली, रोज तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। तो पति कितो रोक है, सास ससुर कितो रोक के जाइए तो नीमा पे महाराज पेड़ों को धागा रोज बांध के आइए। ओ वे कछु ना झूठी कह दे कि फलाने नीमा पे धागा बांधवे तो मनोकामना पूरी हो, संजा सवे नीमा ही को पूजन लगे। ये ऐसी माताओं की आदतें होती है महाराज। इनसे कोई ये कह दे फलाने बाबा के ढेंगा चली जाओ सब मनोकामना पूरी हुई, सास ससुर सब छोड़ दी, बाबा के ढेंगा जाए वो द्वारे बाबा आ जाए सबसे पहले हाथ दिखाने लगती, बाबा जी हाथ देखो, और जब देखो कि नौकरी लगी है कि नहीं लगे हमारी लड़का। जैसे बाबा द्वारे आवे तो बिन के दो चार टॉपिक होते हैं। जैसे बाबा द्वारे आए भिक्षा मांगन, तो अब जब माता भिक्षा लेके आती है बाबा कान लगन सुनो तुम हो तो बड़ी भाग्यशाली, अब तुम्हारे माथे पे हमें लिखी दिखाई दे रही का, तो तुम सबको भलो करती, तुम्हारा भलो कोई नहीं कर। सही बात बोले, सही बात। अब जो बाबा ने एक बात कही तो बाबा दूसरी बात कही, सुनो बताओ वो तुम्हारे घर में पैसा तो खूब बात लेकिन रुकत नहीं, कोई सही बात, पैसा खूब बात लेकिन रुकता ही नहीं। अब तुम ये बताओ महाराज आज दिन तक काऊ ने कहूँ पैसा बोरन में भर पाओ है? नहीं भर पाओ। अब जे काज बाबा जी तुम सही सही बातें बताए रहे, दो चार बातें और बताए दे बाबा, दो चार बातें और बताए दे। फिर जब पूरे गांव में कहीं आज मेरे घर ऐसे बाबा आए, ऐसे बाबा आए, उनने धरी सी बातें उठाई, सब बातें मेरे मन की कहीं बनाए सही सही कात गए, बनाए सही सही। धन्यवाद। देखो आदमी एक बात मेरी गांठ बांध लेना, आज की भागवत में कछु सुन के जाइयो न जाइयो, लेकिन एक बात जरूर याद रखियो, किसी बाबा को हाथ दिखाने से कोई बड़ा नहीं बन जाता है, किसी ज्योतिष को हाथ दिखाने से किसी की नौकरी नहीं लग जाती। ये फालतू के डॉग होते भला जो अपना भविष्य नहीं देख सकता वो अपना तुम्हारा भविष्य कैसे देखेगा? एक बात याद रखना, इंसान बाबा को हाथ दिखाने से या पेड़ पर धागा बांधने से या महाराज कुछ भी करने से आदमी बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति बड़ा तो अपने कर्मों के द्वारा होता है। बोलो राधे राधे। आदमी बड़ा अपने कर्मों के द्वारा होता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो दुनिया की हर ताकत तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी, और तुम्हारे अगर कर्म ही अच्छे नहीं है तो कितने भी बाबाओं को, कितने भी ज्योतिषियों को हाथ दिखाना कुछ भी तुम्हारा होने वाला
नहीं है। अब कर्म है तुम्हारे काले, कर्म है तुम्हारे खोटे, तो बाबा को हाथ दिखाती फिर रही, बाबा हाथ देखो नौकरी लगे कि नहीं लगे, पैसा आई है कि नहीं आई, अब कामयाब हुई है कि नहीं हुई, खुद पे भरोसा रखो ना। है आदमी कितना होशियार है, आदमी सोचता है सूर्य नारायण को जल चढ़ाने से मनोकामना पूरी होगी। व्यक्ति सोचता है कि महाराज पेड़ पर धागा बांधने से मनोकामना पूरी होगी। आदमी सोचता है कि महाराज मंदिर में जल चढ़ाने से मनोकामना पूरी होगी। लेकिन खुद का इतना सुंदर शरीर, खुद के अंदर सारी व्यवस्थाएं, लेकिन खुद पे भरोसा नहीं है कि हाँ हम ये काम कर पाएंगे। पेड़ पर भरोसा है, मंदिर मूर्तियों पे भरोसा है, बाबा पर भरोसा है, लेकिन खुद पे भरोसा नहीं है। और जिस दिन खुद पे भरोसा हो जाएगा उस दिन महाराज न कहूँ पेड़े पे धागा बांधने की जरूरत पड़े और न कहूँ मंदिर में जल चढ़ाने की जरूरत। पर ये खुद को पहचानना सीखो, खुद की ताकत को जानना सीखो, तभी बड़े बनोगे। ये हाथ पांव दिखाने से, अंधविश्वास में पड़ने से कोई बड़ा नहीं बनता है मेरी माँ। ये सब ढोंग होते हैं। बोलो राधे राधे। बात समझ में आ रही है? क्या अच्छे होने चाहिए कर्म, कर्म अच्छे तो सब कुछ अच्छा, और कर्म अच्छे नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। बाबा नंद को भगवान कन्हैया समझा रहे हैं, बाबा कह जाते ढंग की दुनिया, अब भूला भोला मैं भोला है जाते ढंग की दुनिया। भगवान कन्हैया बोला, बाबा सुनो दुनिया बड़ी बेढंग की है। कैसी? मिले जो राम नाम तो बापे जंगल उठावे। भगवान बोले, बाबा मुफ्त मिले जो राम नाम तो बापे जंगल उठावे। जैसे मान लो जैसे परीक्षा की कथा कराए रहे, ठीक ठीक, अब परीक्षा जी ने कथा कराई, इतना पंडाल लगाया, मुझे बुलाया, इतनी व्यवस्थाएं इकट्ठी की। आपके दो चार जलने वाले, हम नहीं कहते परमात्मा हो, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई अच्छा काम करता है तो उसमें टिप्पणी निकालते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महाराज आएंगे सुनने, लेकिन आदत उनकी होगी टिप्पणी करने की। कोई कहेगा पंडाल नहीं अच्छा, कोई कहेगा गए थे व्यवस्था ठीक नहीं थी, काम चलाऊ, कोई कहेगा ब्यास भी ठीक नहीं, साजिदा ठीक नहीं, यानी कमी निकालेगा कोई ना कोई। मुफ्त में भगवान को नाम लेवे को मिल रहा है तो महाराज उसमें चार कमी लोग निकालेंगे। अब भाई आदमी अगर खुद भागवत करावे तो खुद की बड़ी बढ़िया लगे, खुद की बड़ी बढ़िया लगे, बामे कोई कमी नहीं निकाले। जैसे बारात में जाओ, ठीक ठीक, बारात में जाओ तो खाना खाओ, अब बफर सिस्टम लगो हो बड़ो तो बामे बढ़िया बढ़िया आइटम धरे हो, तो रसगुल्ला, छेना, रसमलाई, जलेबी, सब चीज मम तो नहीं आई होगा। अच्छा अब सुनो, अब बफर सिस्टम में जाओ, बढ़िया बढ़िया खाओ, दोनों ले में रसगुल्ला धरो चार, ठीक ठीक। अब बामे तुम्हें भूख आती है रसगुल्ला की, तो एक तुमने खाए लो और बाकी तुम्हें मन नहीं बहुत, तीन बाकी के फेंक दे। काय फेंक दे? तीन के फ्री के आते तासो एक खाओ और तीन फेंक दे। चलो कोई बात नहीं। अब भाई तुम दुकान पे जाओ और 20 रुपया को एक रसगुल्ला खरीदो, दोनों में धरवाओ, और बामे जो चाशनी मिलता है ना, आदमी रसगुल्ला खाए जाइए, और जो चाशनी हो तो बहुत चाट के मार बामे पैसा गो, बात समझ रहे? बामे पैसा गो, यानी लोग दूसरों का काम देख करके टिप्पणी करते, अपना काम करे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, चाहे कितना भी खराब करते रहे। तो यही बात भगवान कन्हैया बाबा नंद को समझा रहे हैं, बाबा
बोलो गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। क्या बात है। महाराज भगवान बोले बाबा मेरी बात सुनो, पूजन ही करना है तो इंद्र को छोड़ के गोवर्धन का पूजन करो। वो गोवर्धन महाराज जो आंधी तूफानों में अपने पद पे खड़े रहते हैं, जो घनघोर जब वर्षा होती है तो उस पर घास उगती है, जब घास उगती है हमारी गाय चरती है, हमें दूध देती है, हमारा लालन पालन करती है, तो असली भगवान तो गोवर्धन है ना, उनकी पूजा करो। भगवान कन्हैया के बार बार कहने पर सभी ब्रजवासी जो हैं ये परीक्षित जी इंद्र को छोड़ करके गोवर्धन का पूजन करने के लिए चले। और ये रानी यादव इंद्रपाल दादाजी की नातिन ये माला पहना करके सम्मानित कर रही हैं, प्रभु का प्रतिबिंब देकर सम्मानित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। इस बीच में प्रमुख सम्मानित प्रमादरणीय है हमारे दादा श्री धारा सिंह मास्टर साहब दौलतपुर से, ये माला पहना के सम्मानित कर गए थे। जोरदार तालियां बजाएंगे। और ये सुल्तान सिंह बछेला से माला पहना कर पगड़ी पहना के सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। बोली राधा रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज अब भगवान कन्हैया के बार बार कहने पर सभी ब्रजवासी इंद्र को छोड़ के गोवर्धन का पूजन करने को तैयार हुए, और जब चले हैं तो सभी ब्रजवासियों ने पकवान डलियों में भरे, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने और महाराज गोवर्धन का पूजन करने के लिए जाने लगे। अच्छा पकवान बना के लाइयो भैया, काका लिया खीर पूड़ी मठा के आलू हवाई टावा जला बंद करे मठा के आलू। बोलो राधे राधे। तो सभी ब्रजवासी जो हैं ये चले हैं महाराज, और जब चले हैं तो गाते हुए जा रहे हैं, गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। कैसे? अच्छा कौन कौन गोवर्धन चलेगा? दोनों हाथ उठाओ। कायम भैया तुम नहीं जाए?